हुज़ैफ़ा साहब, एक तो हम आपको भी देख रहे हैं कि अपने हल्के में घूम रहे हैं आप, शायद आप भी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मतलब खौफ खासा है। वैसे मैं थोड़ा सा ये देख भी रहा था दादोशुमार, तो उसमें जो लीड से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन हल्कों से जाते जीती हुई सिर्फ आपका जो जहाँ आप मौजूद हैं NA 185 61,000 की ज़रताज बीबी ने लीड वहाँ से ली थी। ये बच्चर साहब का एक पंजाब असम्बली का जो हल्का है, अहमद बच्चर साहब का, ये भी मेरे सामने 91,000 का की लीड से वो इलेक्शन जीते हुए हैं। तो इसलिए मतलब ये फिगर देखकर फैसला कर रहे हैं कि अगर मैदान में आ गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो कंटेस्ट कर नहीं पाएंगे, वोट तकसीम हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप अगर अपनी मेमोरी को रिकॉल करें तो पीडीएम हुकूमत जब बनी थी, पीडीएम का इत्तेहाद बना था, तब भी जितने भी इंतखाबात हुए, वो ज़िमनी इंतखाबात थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए जहाँ नून लीग का रनर अप था, और जहाँ पर पीपल्स पार्टी का रनर अप था, वहाँ नून लीग ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। हुँ, और इसी तरीके से अभी भी हालिया जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, 2024 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, तब भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बतौर एक एलाई के जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया। तो हुँ, उसी की कंटिन्यूशन है, लेकिन ज़ाहिर है कि काफ़ी सारी सीटें अभी इकट्ठी खाली हुई हैं। तो इसलिए दोनों जमातों की लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को दोबारा से ये बात बावर कराई है। अदरवाइज़ तो ये तयशुदा बात है और पिछले 3 साल से बात तय हुई हुई है। इसका कोई इस बात से ताल्लुक नहीं है कि मार्जिन जो है शिकस्त का ज़्यादा था मुख्तलिफ हलकों में और एक-दूसरे के इत्तेहाद के बगैर लड़ना मुमकिन नहीं है। हुँ, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, लेकिन चूँकि कमिटमेंट हमने दी हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो ये मुनासिब नहीं लगता था कि अब हम फेडरल में भी हुकूमत में हैं, सूबे में भी हुकूमत में हैं, और जहाँ पर उनका हक बनता है, ख़ास तौर पे मुज़फ्फरगढ़ में, उनका रनर अप था और हमारा उम्मीदवार तीसरे नंबर पर था। तो हुँ, ऐसे हलकों में ज़ाहिर है, अगर हम चाहते तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते थे। ये जमशेद दस्ती वाले हलके की मैं बात कर रहा हूँ। तो हुँ, उससे ज़ाहिर है ये बात जाती कि शायद आज हम मरकज़ और सूबे में हुकूमत होने के बाद जो है अपनी कमिटमेंट को डिसओन कर रहे हैं, और पीएमएलएन और पीएमएलएन की लीडरशिप की कभी ये बात नहीं रही कि आप इक़्तिदार में जो है और बात करें और अपोज़िशन में और बात करें। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दोनों जमातों ने मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने का जो फ़ैसला किया है, ये बेसिकली 2022 में जो कमिटमेंट हुई थी उसकी कंटिन्यूएशन है जी।